हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पूरा डिटेल है मैं आज उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोगों को ये पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और सुननी है। और ये जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे कौन कौन सी टर्मोलॉजी है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इसकी ये थ्योरी क्लास है। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, तो इसके बाद इसके जो एमसीक्यू हैं वो भी उनकी क्लास भी मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। अब हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का परिचय देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम और आगे की डिटेल जानेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका प्रयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सूट है, मतलब जैसे सूट केस नहीं होता है, तो सूट केस में हम क्या करते हैं, हर टाइप के कपड़े रख लेते हैं और कुछ अदर सामान भी ऐसे रख लेते हैं। तो उसी टाइप से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एक सूट है। मतलब कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे जो विंडोज़ हैं, जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 ये इसके वर्जन हैं। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सूट, मतलब कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसएस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है। इस टाइप से जो हैं इसके अंदर, है ना, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम है और इसका प्रयोग जो है वो मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ लोकप्रिय संस्करण, ठीक है, तो जो लोकप्रिय संस्करण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, हम उनके बारे में जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो लोकप्रिय संस्करण है यानी कि वर्जन। तो सबसे पहले जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 जो है, ये एक फेमस इसका संस्करण है या वर्जन है जो चला था। मतलब उसके बाद क्या होता है कि अपडेट होते जाते हैं जैसे ही, तो और नए 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 इसमें जो हैं वो अपडेट होकर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैं सूट वो आ जाते हैं, जिसमें न्यू न्यू और मतलब अपडेट हो जाता है और जो उनका वर्क है उसको ईजी बना देते हैं, कुछ नया अपडेट उसमें डाल देते हैं। तो इस टाइप से 97 यहाँ जो लिखा हुआ है, मतलब ये है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ये आया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये कब था, 97 में आया हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद फिर 2000 और 2003 में भी आया हुआ था, तो जो अपडेट होकर तो उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 और 2003 बोल दिया गया। फिर एक आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ही चल रहा है। बाकी आप देखेंगे तो 2000 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 वगैरह भी आ चुके हैं, है ना। तो इस टाइप से ये रहेगा। अब जो इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पे इसमें बता दिए गए हैं, तो आप लोग देख लेना। ये जो चार हैं ये इंपॉर्टेंट नेम है। हालांकि एग्जाम में इतना नहीं आता है, बल्कि एग्जाम में इसके अंदर का आता है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी में जो मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट थे, जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब। तो इनमें जो फंक्शन था, या जैसे पीडीएफ के फॉर्म में या आप किसी भी फॉर्म में जो मतलब कि सेव करते हैं फाइल को, तो वो जो उसका मतलब कि डोमेन है वो क्या है, तो है ना, तो फाइल का डोमेन क्या रहेगा उसमें। जैसे पीडीएफ करते हैं या फिर जैसे आप फाइल करते हैं, तो एक्सपी और एक्सपीएल ऐसे ऐसे कुछ टर्म है, वो भी सारे मैं इसमें आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आगे कि किस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर की। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट या सॉफ्टवेयर, तो ये एक बंडल पैकेज है। देखिए मैंने अभी बताया था ना कि ये क्या है, एक सूट है, मतलब कि इसको सूट बोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या है, एक बंडल पैकेज है, जिसमें क्या है, एक बंडल में मुख्य 4 प्रोग्राम शामिल होते हैं। ठीक है, बंडल पैकेज के रूप में आता है। और जब भी आप इसे जैसे अपडेट करवाएंगे या अपलोड करवाएंगे अपने कंप्यूटर पर, तो इसमें ये है, इसके अंदर जो बंडल पैकेज साथ में मिलेगा पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। तो इसमें जो है मुख्य 4 प्रोग्राम हैं जो मेनली यूज़ करे जाते हैं और एग्जाम में भी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो है एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर एमएस एक्सेल बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट बोल सकते हैं, एमएस एक्सेस और एमएस वर्ड। ये जो 4 हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना। अब उसके आगे हम अगर यहाँ पे बात करें, तो ये क्या है कि ये सभी जो प्रोग्राम है वो अलग अलग कार्य करते हैं, पर इनकी मूलभूत संरचना व कार्य प्रणाली एक जैसी है। ठीक है, तो मूलभूत संरचना और कार्य प्रणाली इनकी जो है वो एक जैसी है, लेकिन ये क्या करते हैं, सभी प्रोग्राम अलग अलग कार्य करते हैं।
अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे MS एक्सेल की, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे MS एक्सेल के बारे में, ठीक है। तो MS एक्सेल क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि MS एक्सेल है क्या। तो यह जो है यह एक विंडोज़ आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो एक विंडो आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मूला का निर्माण कर एडिटिंग के द्वारा तुरंत परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, स्प्रेडशीट रहती है एक एक्सेल में, ठीक है। और इसमें जो है वो फॉर्मूला का निर्माण करके एडिटिंग के द्वारा तुरंत परिणाम प्राप्त करते हैं। जैसे हम इसमें फॉर्मूला का निर्माण भी कर सकते हैं, और कुछ जो है वो पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, एडिट करके तुरंत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये हमारी जैसे कोई टेबल है, और ये जो एक टेबल सपोज है, और इसमें ये A हो गया, ये B हो गया कॉलम, ये C कॉलम हो गया। अब इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है सपोज 5 और यहाँ लिखा हुआ है 4, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एडिशन चाहिए किसका, A और C का, और यहाँ पे भी 4 और 3 लिखा हुआ है, और हमें इनका D यहाँ पे कॉलम है, उसमें हमें क्या चाहिए, एडिशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है जैसे 1 2 3। अब हमें इन सब का एडिशन इसके सामने यहाँ क्या करना है, हमें सम चाहिए, तो हम इसका फॉर्मूला वगैरह रहते हैं उनको यूज़ कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे सम A प्लस B प्लस C, ऐसे करके लिख देंगे हम यहाँ पर, है ना। तो क्या होगा इसमें कि जब हम यहाँ पे इसको इसमें एडिट करके, मतलब कि इसको कर देते हैं, एक फॉर्मूला बना लिया हमने और हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे डी ब्लॉक के लिए, तो हम जो ये फर्स्ट रो है इसमें भी अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इसका एडिशन 5 3 4 का एडिशन आ जाएगा। उसके बाद हम एंटर करके यहाँ पे भी ये क्लिक करेंगे तो जो है इन सब का एडिशन आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे जो डी ब्लॉक में ये थर्ड रो है इसमें करेंगे, तब भी यहाँ पे एडिशन होकर इसका आ जाएगा। तो इस टाइप से ये जो है ये पूरा आप लोगों को इस टाइप से करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है तुरंत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें और भी फॉर्मूला हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, डिवीज़न हुआ, है ना। और भी जैसे आपको यहाँ पे जैसे डिवाइड करने के लिए ऊपर नीचे डिजिट लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने में से कितने मार्क्स इनकी परसेंटेज वगैरह निकालना है तो वो भी, है ना। तो इस टाइप से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एक्सेल है, एक्सेल में दूसरे प्रोग्रामों के डाटा तथा चित्रों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो एक्सेल में हम क्या करते हैं कि दूसरे जो प्रोग्राम है उनके डाटा और चित्रों को भी जोड़ सकते हैं, जबकि एक्सेल या उसके किसी भाग को वर्ड या पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो एक्सेल या उसकी किसी भी भाग को, जैसे आपने एक वो चार्ट शीट इससे बना ली और फिर आपको जो है वर्ड या पावर पॉइंट में आपको वो चार्ट शीट शो करनी है, तो आप क्या करते हैं कि ऊपर यहाँ पे सेंड का ऑप्शन भी रहता है यहाँ पे कि आप सेव कर लें और इतने जो चार्ट है इसको क्या करें, सेंड कर दें, तो वो जो आपका वर्ड है या पावर पॉइंट है उसमें भी चला जाता है। इस टाइप से ये रहता है। तो ये जो प्रोग्राम है ये क्या है, गणितीय, ये जो प्रोग्राम है ये किस पर वर्क करता है, तो गणितीय गणनाओं पर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तथा अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये याद रखना है कि एक्सेल में क्या होता है, हम एक चार्ट शीट बनाते हैं और इसमें क्या होता है, गणितीय गणनाएं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तथा अंकीय डाटा, जो अंकों पर, मतलब कि नंबर सिस्टम का खेल है इसमें पूरा। हम जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज निकालना है ना, जैसे किसी का फ़ोन नंबर की जो डायरेक्टरी है वो बनानी है, या फिर हमें कुछ भी डाटा का कैलकुलेशन करना है, हिसाब किताब करना है, ठीक है। तो उसका जो कैलकुलेशन है, या जो फ़ीस वगैरह, जैसे स्टूडेंट की फ़ीस का क्लियर का डाटा रहता है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं कि उसने किस मंथ में कितनी फ़ीस जमा करी है और सब टोटल उसकी कितनी हो गई, कितनी उसकी ड्यू है, ये सब चार्ट भी उसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MS एक्सेल। और इसका जो यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है, मोस्टली जो ऑफिस वगैरह हैं, वर्कर्स का डाटा रखने के लिए, इनकी सैलरी वगैरह का, और जो है वो सारा कार्यालय वगैरह में इनका यूज होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्कशीट की। तो वर्कशीट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का कार्यस्थल जो अनेक सेल्स का समूह है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ डाटा रखा तथा प्रोसेस किया जाता है, वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाता है। तो आप देखेंगे कि उसको जो सीट बनी रहती है, जैसे ही आप खोलते हैं एक्सेल, MS एक्सेल,
तो उसमें एक पूरी सीट बनी होती है जिसमें रो और कॉलम्स रहते हैं। तो उस जो रो और कॉलम्स हैं उनमें जो एक ब्लॉक है उसको क्या बोलते हैं हम, सेल। और जब बहुत सारे ब्लॉक हो जाते हैं तो वो सेल्स हो जाती हैं। तो जो अनेक सेल्स का समूह है जहाँ डाटा रखा जाता है और प्रोसेस किया जाता है, उस जो सीट खुली रहती है जो दिखता है हमें पूरा स्क्रीन पर, जो सीट बनी उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क सीट या स्प्रेड सीट कहलाता है। ठीक है, अब वर्क सीट क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम में बटा रहता है। ठीक है, जैसे ये एक सीट में यहाँ पे बना के आपको बताऊं तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो खड़ी लाइनें हैं ये आपकी कहलाती हैं कॉलम, और ये जो लेटी हुई लाइनें हैं यहाँ पर जो आड़ी है, मतलब कि ये हैं यहाँ पे इनको बोल सकते हैं रो। तो एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई। तो इसमें क्या है, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3। तो 3 कॉलम है। खड़ी लाइनों को कॉलम और जो लेटी हुई लाइनें हैं उनको रो बोलते हैं। ठीक है, तो 3 रो 3 कॉलम का ऐसे मैंने बनाया। तो ये जो बनाया था मैंने, ये पूरा क्या कहलाता है, ये एक वर्क शीट कहलाएगा या स्प्रेड शीट। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट और व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछ लिया जाता है। अब हम यहाँ पे आगे बात करें तो इसमें क्या होता है कि डाटा में किसी भी तरह का परिवर्तन या प्रोसेस वर्कशीट में ही किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी इसमें चेंज करना है, ठीक है, कोई डाटा गलत लिख गया, कोई नंबर गलत है, तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक सेल में डाटा भरी जा सकती है तथा उसे एडिट और फॉर्मेट भी किया जा सकता है। जो सेल हैं, प्रत्येक सेल मैंने बताया था ना, जैसे ये जो सीट है तो इसमें क्या है, ये जो है ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है ना, ये चौथा सेल है, पांचवा छठवा इसमें। तो इस टाइप से जो पूरी सीट रहती है, ये पूरे जो इसमें एक एक ब्लॉक रहता है वो सारा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। और यही सेल मिलकर वर्कशीट बनाते हैं। तो प्रत्येक सेल में क्या होता है, सब में हम डाटा भर सकते हैं तथा उसे एडिट और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि इसको जो एक ब्लॉक है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना है इसको सेल बोलते हैं। और पूरा जब बहुत सारे सेल कलेक्ट हो जाए तो वो वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाती है। अब यहाँ पे हम अगर आगे बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेल वर्कशीट में रो के को संख्याओं 1 2 3 से पहचानते हैं, जबकि कॉलम्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ABC से पहचानते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि एक्सेल वर्कशीट में रोज को संख्याओं 1 2 3 से पहचानते हैं, जबकि कॉलम्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से पहचानते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि रो को किससे दर्शाया जाता है, नंबर्स में या स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट में, कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट में। तो ये आपको याद रखना है कि जो एक्सेल में रो होती हैं, जो रोज़ हैं, जो मैंने बताया था कि जैसे वर्कशीट ये है तो ये क्या है, हमारी लेटी हुई हमारी क्या है, रो हैं। तो रो को हम किससे दर्शाएंगे, तो संख्याओं से। यहाँ पे लिखा रहेगा 1 2 3 4, जितनी भी रो रहेंगी सबको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो कॉलम्स हैं उनमें क्या लिखा रहेगा, उनके ऊपर जो है वो कैपिटल लेटर में ABCDE ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि रो में नंबर्स लिखे रहेंगे और कॉलम्स को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ABC से पहचानते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि किसी सेल को रो तथा कॉलम्स की सम्मिलित संख्याओं जैसे A5 B7 आदि से पहचानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है कि जैसे ये मैंने ब्लॉक बनाई तो यहाँ पे जो है ये A है, B है, C है, ये है 1 2 3। अब हमें यहाँ पे पहचानना है कि यहाँ पे जो है कि A5 B7। तो A5 हम कैसे पहचानेंगे, सपोज हम ले लें A2 ले लें। तो A2 कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा जो है वो सेल है, तो A से हम यहाँ से जाएंगे और 2 यहाँ से जाएंगे। तो A और 2, A2, तो ये जो कॉलम है सेकंड नंबर पर जो है वो बन गया A2। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे लिखा हो C3, तो हम देखेंगे कि C हमारा ये है और 3 कहाँ ये है, तो C से हम यहाँ से देखेंगे और 3 यहाँ से देखेंगे तो C3, ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। मतलब कि ये जो कॉलम है ये कौन सा कॉलम है, इस सेल का नाम क्या है, तो इस सेल का नाम है C3। ठीक है, और इस सेल का नाम क्या है, तो इस सेल का नाम है यहाँ पर A2। तो इस टाइप से हम जो है इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल वह होता है जहां हम अगली सूचना टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल वर्कशीट में जो सक्रिय सेल है मतलब एक्टिव सेल वह होता है जहां हम अगली सूचना टाइप कर सकते हैं। जैसे जो ब्लॉक बने हुए हैं, अगर हम यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते हैं तो वो क्या है, एक्टिव या सक्रिय सेल नहीं है। जैसे इसमें हम डाटा फीड कर सकते हैं, इसमें भी अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे हमने खोला तो जिसमें हम डाटा फीड कर सकते हैं वो क्या है, सक्रिय या एक्टिव सेल होते हैं।
जहां हम अगली सूचना टाइप कर सकते हैं। अब सक्रिय सेल को उसके चारों ओर एक गहरी काली रेखा द्वारा पहचाना जाता है। तो जो सक्रिय सेल हैं उसको चारों ओर एक गहरी काली रेखा द्वारा पहचाना जाता है। जैसे ये जो ब्लॉक थे मैंने बताया था, इसमें अगर हमारा कर्सर इस पर है तो इस पे क्या होगा कि ये जो है ये डार्क ब्लैक कलर से आपको ऐसे दिखेगी। तो मतलब ये है कि हम इसमें डाटा, इस ब्लॉक में डाटा, इस सेल में डाटा फीड कर रहे हैं। ठीक है ना। अब सपोज ये हमको यहाँ पे डाटा फीड करना है इस ब्लॉक में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कर्सर को लाएंगे और यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे तो जो है ये हमारा ये सेल क्या हो जाएगा, ये डार्क ब्लैक आपको दिखेगा। तो उससे हम समझ जाएंगे कि हम जो है वो कौन से सेल पर हैं, कौन सा सेल हमारा एक्टिव है या हम किस सेल पर डाटा फीड कर रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है आप इसको पहचान सकते हैं कि हमें किस में डाटा फीड करना है, तो उसको क्या होता है, गहरी काली रेखा द्वारा पहचाना जाता है। ये सारे इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग को पूरा याद रखना है। अब वर्क बुक क्या होती है तो इतना हम जान लेते हैं। वर्क बुक किसको बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा था वर्कशीट या स्प्रेडशीट, अब इसी का दूसरा एक और टर्म है वर्क बुक। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल जहां डाटा एंटर तथा सेव किया जाता है वर्कबुक कहलाता है। ठीक है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जहां जो फाइल वाला ऑप्शन है, जहां डाटा एंटर किया हमने और उसे सेव किया है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्कबुक कहलाएगा। लेकिन वास्तव में वर्कबुक क्या है, वर्कशीट का संग्रह है। जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आपको वर्कशीट, तो एक जो वर्कशीट है या स्प्रेडशीट जिसको बोलते हैं, तो ये जो वर्कशीट है ये एक है। ठीक है। अब हमें हमारा डाटा है, मान लो कि 1000 लोगों का, तो एक जो वर्कशीट होती है उसमें 256 रो होती हैं और सॉरी इसमें 256 क्या होते हैं, जो है वो यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, और जो रो होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 65,000 जो रहती हैं, वो 65,536 रहती हैं। तो यहाँ पे जैसे ये एक सीट हो गई, हमारा डाटा इसमें भर गया। अब हम फिर दूसरी सीट यूज़ करेंगे, जैसे इसमें तो क्या हो गया 256, जो मतलब कि 65,536 जो हो गए एक वर्कशीट में। तो यहाँ पे एक वर्कशीट भर गई, मान लो हमारा डाटा लाखों में है, तो फिर दूसरी वर्कशीट हम भरेंगे, फिर तीसरी वर्कशीट हम भरेंगे। तो ऐसे जो है ये वर्कशीट जब हम भरेंगे, तो सपोज़ ये 1 2 3 हमारी वर्कशीट भर गई, तो ये वर्कशीट जब कलेक्ट करेंगे हम, तो जो है इसको हम क्या बोल देंगे, वर्कबुक बोल देंगे। जब ये पूरा हम ये तीनों वर्कशीट लेंगे या एक से ज़्यादा हम वर्कशीट यूज़ करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वर्कबुक बन जाती है। ठीक है। जबकि वर्कबुक में क्या होता है, अनेक वर्कशीट रखे जा सकते हैं एक वर्कबुक में। ये देखिए आप, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्कबुक क्या होती है, वास्तव में वर्कशीट का संग्रह होती है। ये याद रखना कि वर्कशीट और वर्कबुक में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे क्या है कि एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट स्वतः या बाय डिफ़ॉल्ट पाए जाते हैं। जैसे ही आप MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट तो अवेलेबल रहेंगी ही। अगर आपने वो 3 सीट भर लेते हैं तब आपको नेक्स्ट जो सीट है वो मिल जाती है। ठीक है ना। तो एक वर्कबुक में अनेक वर्कशीट रखे जा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको कितनी मिलेंगी, 3। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी जो वर्कशीट हैं वो अवेलेबल रहती हैं, तो 3। ठीक है। बल्कि जबकि अगर आपकी 3 भर जाएँ तो आपको ऑटोमेटिक ही जो है वो फोर्थ वर्कशीट अपने आप अवेलेबल हो जाएगी, फिर उसके बाद आगे भी। ठीक। तो वर्कशीट को वर्कबुक में एक पेज कहा जा सकता है। वर्कशीट को क्या कहा जा सकता है, एक पेज कहा जा सकता है वर्कबुक में। ठीक है। जैसे हम कोई बुक है, बुक के अंदर जो हमारे पेज हैं, तो पेज को हम क्या बोल देंगे, वर्कशीट बोल देंगे या स्प्रेडशीट, और जो पूरी बुक है उसको क्या बोलेंगे, वर्कबुक। ओके। ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली है, वो ये है कि रोचक तथ्य, ये आपको याद रखना है कि एक वर्कशीट जो है उसमें जो रो होती हैं वो कितनी होती हैं, 65,536, यानी कि 65,536 रो होती हैं। और अगर हम कॉलम की बात करें तो कितने होते हैं कॉलम, 256 कॉलम होते हैं। ये जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि एक जो रो मतलब एक कॉलम में कितने मतलब कि कितनी वर्कशीट जो है, मतलब कि एक वर्कशीट में कितनी रो और कितनी कॉलम होती है। तो ये पूछ लेंगे कि एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। तो जैसे 256 और 230, 350 और या ऐसे 100, ऐसे 4 ऑप्शन दे दें तो आपको वो देखना है कि कितने कॉलम होते हैं। तो कितने होते हैं, 256 होते हैं। और रो की अगर हम बात करें तो वो कितने होते हैं, 65,536 रो होते हैं।
ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हमने ये देख लिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो थोड़ा सा परिचय था या इंट्रोडक्शन था वो हमने देखा है। और अब उसके बाद हमने देखा है एमएस एक्सेल। ठीक है, तो एमएस एक्सेल का जो है वो हमारा पूरा हो गया है। अब हम आगे इसमें और देखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके जो फॉर्मूला वगैरह हैं जो एक्सेल के चार्ट के, वो सारे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए फॉर्मूलाज, और कैसे उन फॉर्मूलाज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो वो फॉर्मूलाज हैं उनके बेस पर आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा। जैसे आपको दे दिया कि A5 की वैल्यू इतनी है, A6 की वैल्यू इतनी है, तो इनको ऐड करना है हमें, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, या इनका हमें मल्टीप्लाई करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और पूरे जो न्यूमेरिकल जिस टाइप से आते हैं वो भी इसमें बताऊंगी। तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कोई भी आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।